ये कहानी डोंट टच माई सोल का सीजन 2 है। अगर आप नए हैं तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए सीजन ऑन जरूर पढ़ें, जो कि प्रतिलिपि पर फ्री में उपलब्ध है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ चादर के जैसे फैला हुआ था। सारे घर, पेड़ पौधे बर्फ तले दबे हुए थे। एक शख्स जो कि बाइक से सवार होकर जा रहा था, उसके बाइक पर दो बड़े बड़े बैग थे। हेलमेट के साथ साथ उसने ग्लव्स और जैकेट पहने हुए थे। कुछ देर आगे जाने के बाद बर्फ पड़ने लगी। देखते ही देखते जो रास्ते साफ थे, अब बर्फ से ढक चुकी थी। अब उससे आगे जा पाना मुश्किल था। वो बाइक रोककर अपने आसपास देखने लगता है, पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अब हालात ऐसी होने लगी थी कि अगर जल्द से जल्द वो किसी घर के अंदर नहीं जाता तो कुछ ही देर में वो खुद बर्फ के अंदर दब जाता। अरे सुनो। ये आवाज सुनते ही वो शख्स अपनी नजरें अपने अगल बगल दौड़ाता है, पर उसे अपने चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके लेफ्ट साइड के एक घर का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष होगी, निकलते हुए उसे वापस से आवाज लगाता है। इधर देखो, हाँ अंदर आ जाओ। बुजुर्ग व्यक्ति उसे जल्दी से घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बुजुर्ग आदमी अंदर जल रहे मसाल के पास जाता है। उसके पीछे पीछे वो शख्स भी चलता है। वहां आते ही उसे थोड़ा ठंड से राहत मिलती है। वो अपना हेलमेट उतारता है और लंबी सांस भरता है। वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म एक्टर अभय खुराना था। उसी बीच एक 5 साल की लड़की वहां दौड़ते हुए आती है। दादाजी, ये देखिए मेरी डॉल को क्या हो गया, अब कुछ भी बोल ही नहीं रही है। उसके दादा डॉल को अपने हाथ में लेकर देखते हुए, ओहो, आपकी डॉल बोलेगी कैसे? डॉल तो सो गई, अब जाओ इसे अच्छे से सुलाकर तुम भी से जाओ। अपने दादा के हाथ से डॉल को लेकर वहां से आंधी की तरह रवाना हो जाती है। अभय वहीं बैठकर सब देख रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति अभय से थोड़ी धीमे आवाज से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो बेटा? जी मैं मुंबई से आया हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्ची के बारे में बताते हुए बोलता है। मिनी नाम है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर शायद इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। उसके इतना कहते ही अभय थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्यों? इसे ब्लड कैंसर है, हर 6 महीने में इसका इलाज होता है, पर आज हालात ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। 5 महीने पहले इसकी माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे, तब से लेकर अब तक इसे मैं ही संभाल रहा हूँ। ये कहते हुए उस बुजुर्ग के पलकें भीग आई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो वापस अपने जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तो अब इसका इलाज कैसे होता है? अभय बड़े ही नर्म स्वर में पूछता है। मेरे पास तो खाने और इसे खिलाने तक के पैसे नहीं है, ऐसे में इसका इलाज करवाऊं तो कैसे करवाऊं? इस घर को छोड़कर मेरे पास और दूसरा कुछ नहीं है जिसे बेचकर भी मैं इसका इलाज करवा सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद अभय की आंखें नम हो चुकी थी। अभय भी किसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मिनी वापस से दौड़ते हुए आती है। दादाजी, दादाजी, ये देखो मेरी डॉल फिर से बोलने लगी। इतना कहते हुए वो डॉल के अंदर लगी स्पीकर बजा देती है। मिनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अभय के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर आओ। अभय उसे अपने पास बुलाता है। मिनी उसके तरफ मुड़ती है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए अभय को देखने लगती है और फिर अपने दादा की ओर देखती है। जाओ जाओ, अंकल के साथ खेलो। अपने दादा के कहने पर वो अभय के पास जाती है और अपना डॉल अभय के तरफ बढ़ाती है। अभय उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? मिनी बड़े ही मासूमियत भरी आवाज में कहती। मेरा नाम मिनी है। अभय उसे अपने बाहों में उठाकर अपने गोद में बिठाते हुए कहता है, और आपकी डॉल का क्या नाम है?
मिनी सोचते हुए डॉल को अभय के हाथ में देकर कहती। इसका नाम डॉल ही है। उसका प्यारा सा जवाब सुनकर अभय हंस देता है। दादाजी मुझे भूख लगी है। मिनी जैसे ही ये कहती है, उसके दादा का चेहरा उतर सा जाता है और निगाहें चुराते हुए सोचने लगते हैं कि अब क्या जवाब दे उसे। तभी अभय उसके दादा के तरफ देखता है। अभय भी उनकी हालात समझ रहा था और मिनी से पूछता है। ओह, आपको भूख लगी है? अभय के पूछने पर बड़े ही मासूमियत से सिर हिलाते हो हाँ कहती है। उसके इतना कहते ही अभय वहाँ से उठकर उसे अपने गोद से उतारकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहता है। आप अभी यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ओके। इतना कहकर अभय घर से बाहर निकल आता है और अपने बाइक के पास जाता है तो देखता है उसके बाइक पर बहुत से बर्फ जमे पड़े हैं। धीरे धीरे बर्फ की बारिश भी अब कम होने लगी थी। अभय थोड़ी सी मेहनत करता है और बाइक पर लगी बर्फ को साइड करके अपना बैग निकालकर जल्दी से अंदर जाता है। अंदर आकर अभय अपना बैग खोलता है और उसमें से खाने की चीजें निकालकर मिनी को देता है। मिनी उसे लेकर बहुत खुश होती है। उसके चेहरे की खुशी देखकर अभय उसके सिर को सहलाते हुए कहता है। लाओ, मैं इसे फाड़ देता हूँ। उसके हाथ से बिस्कुट का पैकेट लेकर उसे खोलकर उसके हाथ में देता है। मिनी बिस्कुट लेकर वहां से अंदर चली जाती है। डॉट उसे ऐसे भागते देख अभय मुस्कुराते हुए कहता। अरे अरे, संभल के। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें नीचे झुकी हुई थी। उन्हें ऐसे देख अभय उनसे कहता है। मैं समझ सकता हूँ, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, पर अब से मिनी को लेकर आप निश्चिंत रहिए। आज से मिनी के इलाज की जिम्मेवारी मेरी है। और हाँ, अपने बैग से रुपयों का एक गड्डी निकालकर उनके हाथ में थमा देता है। ये रहे कुछ पैसे, इसे रख लीजिए। अरे, ये मैं नहीं ले सकता, रहने दो, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो वही बहुत है। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग हाथ जोड़ लेता है, पर अभय वो पैसे जबरदस्ती उनके हाथ में देते हुए कहता है। देखिए, आपको भी अच्छे से पता है आपकी हालत इस वक्त कैसी है, और ऐसे में अपने बारे में न सही, कम से कम उस छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचिए। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? और ऐसे में ये पैसे काम आएगा, और आज से आपकी हर जरूरतों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लीजिएगा, और मैं भी मिलने आता रहूंगा। अभय का दरियादिली देख उस बुजुर्ग के आंखों से आंसू निकल आता है। अभय उन्हें शांत कराते हुए खुद को संभालने को कहता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पूरी कहानी पढ़ना है तो आप प्रतिलिपि पर जाकर पढ़ सकते हैं। यह कहानी बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं डोंट टच माई सोल के अगले भाग में।